कि ये घटना कहां पे हुई थी। ये घटना जो है वो कांग्रेस के नेता के पत्नी के घर पे हुई थी, जो कि एक सरकारी आवास है। तो एक और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि अब सरकारी आवास भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। सरकारी आवास पर भी गोलियां चलनी शुरू हो गई है और उनकी पत्नी जो है उनको गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो यहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, नेता भी सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है और एक कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। अभी तो एक कर्मचारी की बात चल रही है कि लंबे समय से एक कार्यरत है यहाँ पर और वो भी गुमशुदा है, वो कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश में एक जगह। तो इस प्रकार की वारदात अगर सामने आती है तो कौन सा वर्ग हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित है, हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं। आपको याद ही होगा कि हमने कुछ पूर्व पहले ही जो है वो बड़े बड़े आरोप जो है सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। और बंबर ठाकुर जी पे पहला अटैक नहीं है। अगर आप देखेंगे 23 फरवरी 2024 को रेलवे लाइन निर्माण कार्यालय के बाहर भी इनके ऊपर हमला हुआ, जहां 11 लोगों के ऊपर केस बना। 20 जून 2024 को जो है इनके ऊपर फिर हमला होता है। उसके बाद बिलासपुर में गोलियां चलती हैं, जहां गोलियां जो है उनसे जो है वो गाड़ियों के ऊपर और डीसी ऑफिस के कार्यालय में गोलियां चलती है। तो क्या बिलासपुर, नैना देवी, बिलासपुर का बेल्ट, हमीरपुर, ऊना, नालागढ़, कांगड़ा, सिरमौर और हमारे जितने भी सीमांतरित इलाके हैं वो क्या सिर्फ उसमें गोलियां चलाने वाले इलाके बन चुके हैं। कानून व्यवस्था की हालत इस प्रकार हो गई है कि केवल मात्र इन इलाकों में गोलियों पे गोलियां और गोलियों पे गोलियां ही बरसाती जाती है। तब भी जो है वो इनके बेटे भी जो है वो संगीत उसमें आए और संगीत उसमें जो है इनके बेटे भी आरोपित पाए गए। पर गोलियां चलना जो है बिलासपुर के अंदर एक आम बात हो गई है। ये है हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था। आज का हमारा विषय नशे और चिट्टा का नहीं है, पर आपको पता ही है कि नशे और चिट्टा की क्या हालत है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो कहां गई हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था जिसकी ये बात करते हैं। आपको याद होगा जैसी ही सरकार बनी थी, चंबा हत्याकांड हुआ, बद्दी में कबाड़ मामले में ओपन शूटिंग होती है और ओपन शूटिंग में जो है वो एक स्पोर्ट्स का एक वहां पे एक फंक्शन चल रहा था, वहां पर जो है चीफ गेस्ट के ऊपर गोलियां चलती है। एसडीएम मंडी के ऊपर जो है वो जानलेवा हमला होता है, उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद उसकी टांगे तक तोड़ दी जाती है। हम आपको याद दिलाएंगे कि 9 जून 2023 का मामला है जो चंबा का है, जहां मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने जाना भी अच्छा नहीं समझा, पर वहां पे एक 21 साल के युवक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जगह जगह उसको लेके प्रदर्शन भी हुए, पर सरकार के कानों पर जो है जू नहीं रहेगी। 9 जून को ये मामला जो है चंबा के भंदल इलाके का था और 6 जून से वो व्यक्ति लापता था। इतना निर्मम हत्याकांड पर सरकार ने कुछ नहीं किया। 9 जुलाई 2024 को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मशाला की टीम वहां पे जो है 2 स्कूलों के चेयरमैन से जो है 25-25 हजार जो है या तो मारने की धमकी जाए, इस प्रकार का केस सामने आता है और धमकी जो है वो लगातार चलती रहती है। बहुत गंभीर है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत हो चुकी है उसकी चर्चा जगह जगह है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर कांग्रेस की वर्तमान सरकार चुप है, कुंभकर्ण की नींद सोई है और जनता त्रस्त है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। आज से पूर्व हिमाचल प्रदेश
शांतिप्रिय राज्य हुआ करता था। देवतुल्य देवभूमि, यहाँ के लोग और यहाँ देवी देवताओं की प्रथा की जगह अब हिमाचल प्रदेश में गोलियां चलनी शुरू हो गई है। आप देखेंगे कि कल बिलासपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक घटना सामने आई, जब बिलासपुर के सत्ताधारी दल के नेता एवं पूर्व विधायक के ऊपर गोलियां चली और यह गोलियां उनके आवास स्थान पर चली और 12 राउंड गोलियों के जो है वो फायर किए गए। 12 राउंड कोई छोटे मोटे राउंड नहीं होते हैं, 12 एक बहुत बड़ा नंबर अपने आप में ही होता है। और ऐसा तो नहीं है कि वो AK-47 लेकर आ गए थे कि एक ही स्टेन गन से जो है वो लगातार 24 गोलियां निकले या 12 गोलियां निकले। ये 12 राउंड है कि कितनी मुद्दत से, शिद्दत से इन्होंने गोलियां चलाई होगी। साथ में नेता के साथ साथ उनका PSO जो ड्यूटी पे था, जो कि सरकारी कर्मचारी भी है, और वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ और अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्होंने कुछ गोलियां अपने शरीर पे भी ली और उसके बाद उनको एम्स बिलासपुर रेफर किया गया कि उनकी नाजुक भी बताई जा रही है हालत। तो PSO के ऊपर गोलियां चलनी, नेता के ऊपर गोलियां चलनी, इस प्रकार की वारदातें अब हिमाचल प्रदेश में दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और यहां जंगल राज हावी है। पर सरकार मौन है। सरकार में केवल मात्र सरकार के मुखिया कॉल करके पूछते हैं आप कैसे हैं, आपको PGI जाना चाहिए, एम्स जाना चाहिए, पर आप IGMC आए हैं, वो आपका निजी जो है डिसीजन है, इस प्रकार के बयानबाजी सामने आती है। बराड़ द्वारा धमकी दी जाती है और उनके भी वारदात सामने आते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश जो है वो देखता है कि इस प्रकार के गैंगस्टर्स भी हिमाचल प्रदेश में हावी है। 27 सितंबर 2024 को ये मामला नैना देवी का है, जब एक युवक के ऊपर 3 गोलियां दागा जाती है और उसके बाद हाईवे को भी चक्का जाम किया जाता है वहां लोकल लोगों को कि वहां पर एक युवक के ऊपर 3 गोलियां चल गई और प्रशासन सो रहा था। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ का मामला सामने आया 26 अक्टूबर 2024 में, जब डाडी कंपनी ने जो है वहां पर जो है कबाड़ माफिया के ऊपर जो है वहां के लोगों ने, कबाड़ माफिया के लोगों ने गाड़ी के ऊपर धनाधन गोलियां चलाई। वो तो व्यक्ति इसलिए बच गया क्योंकि जो है व्यक्ति की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। हिमाचल प्रदेश में डबल मर्डर के केसेस वो हमारे सामने सनसनी फैलाते हैं। कुल मिला के हिमाचल प्रदेश जो है वो आज की डेट में जो है वो सेफ नहीं है, जहां पे नेता, विधायक, महिला, पुलिस, अफसर, प्रशासन सब कोई ना कोई रेडार पर रहता है, तो ये हिमाचल प्रदेश अब सेफ नहीं रहा है। मैं 1.5 साल के कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा आपको कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था जो है वो त्रस्त होगी। जब 1.5 साल अभी सरकार के हमारे पास आंकड़े आए थे, जब इन्होंने पब्लिश करे, अब तो पब्लिश भी थोड़ी लेट होने लग गए आंकड़े, नहीं तो पहले जो है त्रिमाह के हिसाब से आंकड़े आया करते थे। अब अप्रैल 2024 में जो आंकड़े आए थे उसमें 138 मर्डर के मामले हमारे सामने आए, रेप के जो है वो 498 मामले, चोरी चकारी के 1643 मामले और अन्य मामले जो है 511 के आसपास के मामले थे। पर हैरानी वाली बात ये हुई कि एक हमारे सामने आंकड़ा निकल के आया जो कि फरवरी माह में था कि प्रदेश में 2025 की जो शुरुआत हुई है उसमें 50 दिन के अंतर्गत 16 मर्डर केसेस जो है वो दर्ज किए जाते हैं। 16 मर्डर केसेस कोई हिमाचल प्रदेश के लिए छोटी घटना नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्वयं एक छोटा राज्य है। और अगर हम 138 में 16 जोड़े तो ये आंकड़ा तो 150 क्रॉस कर चुका है हमारा मर्डर्स का। तो इस प्रकार जो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी सेफ नहीं, चाहे आप चंबा की बात करें, ऊना की बात करें, नालागढ़, बद्दी, सोलन, सिरमौर, जगह जगह जो है वो कुल मिला के जो है वो गोलियां चल रही है। और यहाँ तक कि
डलहौजी में तो एक पुलिस कर्मी के ऊपर भी आरोप लगे कि उन्होंने जनरल मैनेजर के ऊपर गोली चलाई, वो मर गया। वो कथित मामला है अभी, पर वो प्रकाशित है 2 जनवरी 2025 को। तो कौन अपने आप को हिमाचल प्रदेश में जो है वो सेफ माने? पर हम ये बार बार बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जो सरकार है उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको सिर्फ अपनी और अपने मित्रों की चिंता है, उनकी सिक्योरिटी और उनका लाभ, पर उनको भी ये बचाने में कहीं ना कहीं असफल ही हो जाती है। तो कुल मिला के हमारा आज यही मामला था और हम आशा करते हैं कि इस जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो जल्द सलाखों के पीछे हुए और जो हमारे कांग्रेस के नेता है वो जल्द शीघ्र जो है वो स्वस्थ होए और साथ में पीएसओ भी जो है उनको जो है वो स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द मिले। तो इसी प्रकार हमारा मामला था और हम आज आपके सामने अपनी बात लेकर आए। आप सभी का धन्यवाद।